हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ इस चैप्टर फर्स्ट जो कि हम पढ़ रहे थे। तो मैंने इतनी वीडियोस में आपको पूरा एक चैप्टर एक्सप्लेन किया है। अब मैं एक ओवरऑल रिव्यू देना चाहती हूँ जिससे आपको पूरा एक लाइन वाइज लाइन पॉइंट्स में कुछ जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपको रिवाइज़ हो जाए अच्छे से, है ना। फर्स्ट पॉइंट में हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। ओके, अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली। मैंने आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो भी एक केमिकल इक्वेशन होती है, एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्टेंट पार्ट होता है और एक प्रोडक्ट पार्ट होता है। ओके, और जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट को हम सिम्बॉलिकली शो करते हैं। ओके, सिंबल में, जैसे हम गैस को जी बना के शो कर रहे थे, लिक्विड को एल बना के शो कर रहे थे, एक्वस सॉल्यूशन को ए क्यू बना के शो कर रहे थे। ओके, देन सेकेंड पॉइंट में हमने क्या सीखा, अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, है ना। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक केमिकल स्टूडेंट को हम बैलेंस्ड जब कहेंगे जब उसके रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम जो भी होंगे और प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो दोनों क्या होने चाहिए स्टूडेंट, इक्वल होने चाहिए। तब वो इक्वेशन हमारी कैसी कहलाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। ओके, देन थर्ड पॉइंट में क्या है, उसके बाद स्टूडेंट हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हमने ये सीखा था, उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन सीखे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। ओके, यहाँ पर क्या होता था स्टूडेंट, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते थे, जुड़ जाते थे आपस में और एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते थे। ओके, देन फोर्थ पॉइंट में क्या है, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है अलग अलग कंपोनेंट्स में। ओके, लिखा है इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस मोर सब्सटेंस। ओके, तो एक सिंगल प्रोडक्ट या मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टू और मोर सब्सटेंस में टूट रहा है। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी हमारी। रिएक्शन इन विच हीट इज, ये दो टॉपिक रह गए थे स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जो कि मैंने इस ओवरऑल रिव्यू में कवर किया हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में नहीं बताया था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यानी जिस भी रिएक्शन में हमें हीट मिल रही है, ओके, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिस भी रिएक्शन में, एंडो का मतलब होता है एंटर करना यानी निकलना, एब्जॉर्ब हो रही है, एंटर कर रही है हीट। ओके, रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, अंदर मतलब हमें हीट देनी पड़ रही है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ओके, सो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आई होप आपको क्लियर होगा। देन when an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs। आपको पता है स्टूडेंट, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ाई थी। तो अगर आपको रिमाइंड ना हो तो मैं आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हायर एलिमेंट हमारा होता था, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। ओके, और जो लो रिएक्टिव, और सेकेंड वाले में क्या है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे की पोजीशन ले लेता है। रिमाइंड करो, टू डिफरेंट एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और आयन आर एक्सचेंज्ड, यानी लो रिएक्टिव वाला और हाई रिएक्टिव वाला एलिमेंट दोनों एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, सो इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो एक इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता और वो बॉटम पे लेफ्ट आउट हो जाता है, रिमेनिंग बच जाता है। ओके,
देन हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी कवर किया था, रेडॉक्स रिएक्शन को भी। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या ऑक्सीजन की गेनिंग हो रही है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीडेशन कह रहे थे। और रिडक्शन में क्या था स्टूडेंट, जहाँ पर भी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ओके, लूज़ कर रहा है कोई भी ऑक्सीजन को, ठीक है, और हाइड्रोजन की गेनिंग हो रही है, देन उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कह रहे हैं। और जिस भी रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन कंबाइन होके होती हैं उस रिएक्शन को हमने रेडॉक्स रिएक्शन कहा था। और ये था पूरा रिव्यू इस चैप्टर फर्स्ट का। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको जो भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।